क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना। सवाल है कि वह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात का मतलब एम और एन, याद होगा आपको। अनुपात ज्ञात करें कहने का मतलब एम और एन का मान निकालें, जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, फिर से एक बार सुन लो। सवाल कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। देखिए, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो अनुपात ज्ञात करें। अब फिर विभाजन बिंदु जहां विभाजित हो रहा है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। निर्देशांक कहने का मतलब एक्स के मान और वाई के मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कैवा है, कह रहा है कि ए और बी, ए का मान कितना है 1,-5 और बी के मान ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है वह एक्स अक्ष से विभाजित होती है। मान लो यहां ही विभाजित हो रहा है, तो कौन अक्ष पर विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर y के मान क्या होता है 0। y तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का कोई मान होगा। अरे बाबू बैठ जाइए जहां जगह मिले, बात मत करिए। सवाल है आपका कि a और b को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पर विभाजित होती है। ए और बी को मिलाने वाली रेखा विभाजित हो जाती है किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर y के मान होता है 0। एगो तो आपको पता है कि y 0 होगा, लेकिन यहां पता नहीं यहां क्या होगा, क्योंकि वो एक्स अक्ष पर कट रहा है। तो एक्स के मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब एक्स के मान कुछ हो सकता है, जैसे ये एक्स अक्ष है, हम एक्स अक्ष पर खड़ा है, तो हम 2 पर खड़ा हो सकते हैं, 4 पर खड़ा हो सकते हैं, 5 पर खड़ा हो सकते हैं। एक्स पता नहीं है, हाँ y पता है। जब आप एक्स अक्ष पर हैं तो y के मान 0, और अगर कोई y अक्ष पर है तो x के मान 0। तो एक चीज पता है आपको, क्या, y। x पता नहीं है तो इसको x रख दो। आपको निकालना है अनुपात m और n। सवाल पढ़े हैं ना कि वह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें माने m और n का मान निकालें। यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पर कट रही है, तो जब एक्स अक्ष पर कट रही है तो y के मान 0। अब ध्यान से देखना, इसको कहते हैं x1 y1 x2 y2। देखो बच्चे, दोनों में से कोनो एगो लेके चलोगे ना तो m n निकल जाएगा। कोनो एगो लेके चलो, लेकिन x लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका मान मालूम नहीं है। इसका मान मालूम है 0, इसलिए ही लेके चलेंगे। यानी हम लेके क्या चलेंगे, y। अब मान भरिए, y के जगह 0, ये y के मान है। m निकालना है, y2 5, n निकालना है, y1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो, m + n से 0 में गुना करोगे तो 5n n कर दो, ये -n आके प्लस हो जाएगा। अब 5 ओने भेजिए, नहीं n उधर भेजो, आई 5 इधर भेजो, 5/5 यानी m/n। जब आपको लगेगा ना कि बटा में मेरा लिखा हुआ गलत है कि सही है, तो इसकी जांच करने का उपाय है तिरछा तिरछी गुना करो, ऊपरे वाला आ जाएगा। 5 से n में 5n, 5 से m में 5m, यानी आपका लिखा हुआ सही है। काट दो,
कितना आ गया? m अनुपात n बराबर 1:1। अब सवाल याद है, अनुपात ज्ञात करें, अनुपात तो निकल गया, लेकिन अभी एक सवाल उसमें और भी है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी जो बिंदु है इसका निर्देशांक बताना है। तो एगो निर्देशांक तो पता है 0, ई मालूम नहीं है, तो ये पहले निकालेंगे। x बराबर क्या सूत्र होता है? मान भरिए, m के जगह 1, m 1 है, n भी 1 है। x2 के जगह, n के जगह 1, x1 के जगह -4। दूर अंक के चिन्ह घटा देना, इसको 4 1 5 मत लिख देना हड़बड़ में। तो बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? -3/2, x के मान कॉमा 0। कहां से लिखा है? x के मान यहां रख दिए, -3/2 कॉमा 0। बन गया, बनाइए। इस 7.2 का 5वां मैथ है। आप लोग का संडे को टेस्ट है ना, तैयारी करिए।
हो गया। चलिए देखिए, बना लिए सब लोग। देखो सवाल बहुत सिंपल था। देखो सवाल था कि वह अनुपात ज्ञात करें, अनुपात निकालना है, अनुपात माने एम एन, एम निकालें एन निकालें, जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। बस आपको इतने पर ध्यान देना है। ए और बी, ऐसे पढ़ो, ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक अक्ष से विभाजित होती है। बस इतने याद रखिए कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक अक्ष पर कट रही है। देखो ए और बी को मिलाने वाली रेखा कहां कट रही है? एक अक्ष पर, समझे? तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। जब एक अक्ष पर कट रहा है, एक अक्ष पर, तो आप नावा क्लास में भी पढ़े होंगे कि एक अक्ष पर y के मान 0 होता है, तो y तो 0 हो गया। लेकिन एक अक्ष पर है, अब एक अक्ष पर कहां है नहीं पता है, तो उसका मान x। आपको निकालना है अनुपात, अनुपात माने mn। अब सूत्र लगा दो y बराबर, क्योंकि y देल है, x ना देल है, ये y है, इसीलिए y बराबर चले हैं, x बराबर नहीं चल सकते क्योंकि x का माने नहीं दिया हुआ है। वो तो आपको बाद में निकालना है जो हम यहां निकाले हैं, समझे? इसीलिए y लेके चलना होगा। अनुपात निकल गया 1:1, यानी m भी 1 n भी 1। तो जहां m है वहां 1 भरो, जहां n है वहां 1 भरो, हल कर दो। अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए थे, 7 बता रही है, 7। कल संस्कृत पढ़ के छुट्टी हुआ था, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ था? कल से आपका टाइम सुबह है 8:15 बजे। नोट कर लिए? सवाल है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र है 2,-3, लिखल है 2,-3, और बी के निर्देशांक है 1,4। सवाल उतार लिए सब लोग? देखिए सवाल है कि एक ए का निर्देशांक बताएं यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ध्यान देना बाबू, बात ना करो। देखिए कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये हो गया केंद्र,
ये हो गया वृत्त, इसका व्यास ए बी, केंद्र है ओ। ओके, आप बचपन से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा कि व्यास का ही मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। ओ से जितना दूर बी है उतने दूर ए है, ये मध्य बिंदु है। आपको ए का निर्देशांक बताना है, इसके लिए निकालना है एक्स के मान और वाई के मान। बी देल हलवा, कितना देल हवा 1,4, आ केंद्र भी देल हवा कितना 2,-3। पीछे बच्चे ध्यान देंगे जरा, क्लियर है यहां तक? ए का मान निकालना है, केंद्र दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सिंपल सवाल है। ए बी वृत्त का व्यास है। अब ध्यान देना, क्योंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ क्या है मध्य बिंदु है ए बी का। ओ का निर्देशांक अगर हम निकालें तो आपने पढ़ा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, पढ़े हैं? चलिए, ओ किसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो सारा ध्यान ए बी पर रखना। बोलो x1 के जगह x, x1 के जगह x, ये x1 ही y1 है, वो x2 y2 है, तो x1 के जगह x2 के जगह x2 यहां मिलेगा, इन्हें मत तक यहां x1 है, ई x2 है। चलिए y1, ई y1 है, y2 बटा 2, ओ का निर्देशांक निकाल दिए। लेकिन सवाल के अनुसार ओ का निर्देशांक तो कुछ और है, देखो कितना है 2,-3, दोनों इसका मतलब बराबर होगा, तो ये पहला बराबर पहला, एक रही पहला, दूसरा बराबर दूसरा। चलिए x प्लस 1 बटा 2 बराबर 2, और फिर y प्लस 4 बटा 2 बराबर, तिरछा तिरछे गुना करिए, प्लस 1 होने जाएगा तो 3 दूनी प्लस 4 होने जाएगा तो कितना आ गया ए का निर्देशांक 3, बनाइए। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बाबू, किसी को कोई दिक्कत है?
हो गया? कहीं दिक्कत है क्या किसी को? और कौन नहीं बताया गया है इसमें? हो गया बच्चे? मैथ उतार के कभी बैठना नहीं चाहिए। आप पहले उतार लिए हैं तो आपको देखना और सीखना चाहिए कि कौन कहाँ से आया। इस महीना भर आपको YouTube पर सारा वीडियो फ्री में मिल रहा है। अगला महीना से मार्च से सब एप्लीकेशन पर जाएगा, YouTube पर नहीं जाएगा। तो जिसको भी मेरा क्लास लेना हो एप्लीकेशन लोड कर लीजिए और उसमें जो आपका क्लास है उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखिएगा। चलो देखो, सवाल है, ये आपको लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, घरे अपना लिख लेना। देखो, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। देख सकते हो यहाँ 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 100 को गमला है तो कै मीटर हो जाएगा? 100 मीटर। ये पूरा आपका 100 मीटर है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये 100 मीटर है। निहारिका दूसरी पंक्ति में यहां से चलती है, AD के 1/4 भाग के बराबर गई और एक झंडा गाड़ दिया, यहां आ गई। वो कितना गई? 1/4 भाग, और यहां एक झंडा लगा दिया। मान लो बिंदु A है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग गई। प्रीत जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में चली, 1/5 भागी कितना गई? यहां एक झंडा लगा दिया। तो इन दोनों झंडा के बीच की दूरी आपको बताना है। देखो लिखा हुआ है, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडा के बीच में लगाना हो, मान लो अगर किसी को एक झंडा यहां लगाना है बीच में C बिंदु पर, ये B है, तो उसे अपना झंडा कहां लगाना चाहिए? ये सवाल है आपका। चलिए ध्यान से देखिएगा। बाद में आ रहा है। चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दो। यही फिगर हम यहां बना रहे हैं आपको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, ये 100 मीटर है बच्चे। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
निहारिका दूसरी पंक्ति में चली है। देखो, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, दूसरा में गई 1/4 भाग, मान लो यहां आई ए बिंदु पर। प्रीत 8वीं पंक्ति में चली 1/5 भाग। ठीक है, अब ध्यान देना, निहारिका के लिए बिंदु ए, इसका नाम क्या रख दो, ए। बात ना करें तो निहारिका के लिए बिंदु ए ये एक्स अक्ष को दर्शाएगा, ये वाई अक्ष को। तो एक्स अक्ष में क्या है, दुए न है, और उसमें गई है उस 100 का 1/4, 1/4 भाग गई थी। पूरा 100 है तो 100 का 1/4 काट दो, 2,25। ये बिंदु आ गया आपको 2,25। बात ना करें, आगे देखिए। प्रीत के लिए, प्रीत के लिए, प्रीत के लिए बिंदु बी। प्रीत कहां से चली है, 8वां से, तो एक्स के मान 8, ये एक्स अक्ष है। आई गई है 100 का 5 से 20 बचे 100, 8 कौमा, अभी दोनों के बीच की आप दूरी नहीं निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र लगा के। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 दे दो, ये फिगर पार लो और बनाओ। आपको ए बी का दूरी निकालना है। आपको निकालना है ए बी का दूरी, दूरी सूत्र लगा दो, पढ़े हैं ना। आप लोगों के घर में मोबाइल है, सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको आपको देखना चाहिए। पेन पेपर लेके बैठिए। अब जो जैसे जैसे मैथ यहाँ पढ़ रहे हो ना, एकदम ऐसे ही घरे पढ़िए आप। बच्चे अगर आप कमजोर हो तो मेहनत करोगे तब तक तेज बनोगे। हाँ, मोबाइल लेने के बाद अब उसमें गेम खेलने लगिएगा, वीडियो देखिएगा। अब गार्जियन देख लेंगे तो फिर आपको मोबाइल अगला बार से नहीं देंगे। ये सब मत करिएगा, अपना काम करिएगा। जिनके घर में मोबाइल नहीं है तो मोबाइल खरीदने के लिए मत अब कहने लगिएगा घर में। हम मोबाइल खरीदने को नहीं कह रहे हैं, जिसके घर में है रिक्वेस्ट करिए बड़े लोगों को कि 1 आध घंटा के लिए दीजिए। अब घर में है और आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप जिम्मेवार है ना। गेम देख खेलते होंगे, वीडियो देखते होंगे तो गार्जियन नहीं दे रहे हैं, उनका भरोसा नहीं है आप पर। उनका भरोसा जीतिए, कहिए कि आप एजे बैठिए, हम एजे पढ़ रहे हैं, पढ़ के उनको वापस कर दीजिए आप। आपको कोई मोबाइल दे देगा तो लगिएगा गैलरी देखने, तो फिर कौन देगा आपको अपना मोबाइल।
चलिए बनाइए, अब AB के दूरी निकालो। बैठ गए आप लोग? AB का दूरी निकालिए। देखिए AB की दूरी, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1 के स्क्वायर। एगो इसको मान लो x1, y1, x2, y2, मान भरो। x2 के जगह 8, y2 के जगह 20। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, 8 में से 2 गया 6, अच्छा छक। 20 में से 25 घटाना है, आप उल्टी घटा लो। 25 में से 20 गया 5, अब 55 जोड़ दीजिए 61। निकल गया AB की दूरी। हो गया। अब इसमें एक सवाल अभी और भी था कि यदि दोनों झंडा के बीच में एक झंडा लगाना है, याद आया? यानी निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तब निकाल दो। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस, क्या माने थे आप? x1 2, x2 8, y1 25 और y2 क्या आएगा? 8 2 10 के आधा 5, 45 बटा। बनाइए। हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्यों निकाले हैं? याद है, क्योंकि दोनों झंडा के बीच में एक झंडा लगाना था, इसलिए A और B के बीच में। नोट कर लिए सब लोग? देखो, देखिए आपको याद आ जाएगा। ये दोनों के बीच में रहे, देखो, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है, मान लो यहां लगाना है, इसीलिए निकालना पड़ा AB का मध्य बिंदु। आई बात समझ में? अब आपके लिए एक मैथ दे रहे हैं, बनाइए तो। इसमें से पहला मैथ बनाइए तो। लिखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2,3, हम बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं, -1,0 और 2,-4 है, बोर्ड पर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2,3,
-1, 2, -4 है। बनाइए। अब आप पाना पलटने लगिएगा तब मैट्रिक के एग्जाम ना निकलेगा आपसे। इस मैथ को भी अगर नहीं बना सकते इसका मतलब आप घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। बनाए आप लोग? चलिए देखिए तो पीछे, मुंह बंद करो। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशांक दिया हुआ है आपको 2,3 -1,0। बोलो नहीं, बोलिए नहीं। और 2, ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप किसी को मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो इस सूत्र आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। देखो x1 के जगह 2, y2 0, y3 -4, x2 y3 y1 x3 y1 y2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता, 4 दूनी माइनस माइनस 21/2। अब अगर ये सब नहीं बनाइएगा तो कहिएगा कि नहीं आ रहा है सर, कोई क्या करेगा? घरे मेहनत करोगे तब ना आएगा। बना लिए? एक और लिखिए। आइए, आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। बनाइए। इसका आंसर है 32।